ये कोई रेत का ढेर नहीं, बल्कि ये है हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इसमें नजर आने वाले हर जर्रे में आपको बेतहाशा गैलेक्सीज नजर आएंगी, और इन्हीं गैलेक्सीज में से किसी एक गैलेक्सी के अंदर आपको बिलियंस ऑफ स्टार्स नजर आएंगे। इन्हीं गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है, और उसके अंदर जब हम देखेंगे तो वहां पर भी हमें बहुत से स्टार्स नजर आएंगे, और उन सारे स्टार्स में से ये एक हमारा अपना सूरज है। और इस सूरज के गिर्द आपको बहुत से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये वो प्लैनेट है जो हमारा अपना घर यानी अर्थ है। अभी तक हमने जितने भी लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स को देखा, फिजिक्स में कुछ लोगों का काम है सिर्फ इनको पढ़ना, यानी ये फिजिक्स का पहला महाज या फर्स्ट फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स है। आइए अब हम चलते हैं अपनी जिंदगी। वैसे तो जमीन पर बहुत से ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन हम फोकस करते हैं इस खूबसूरत दरख्त पर जिसमें बहुत से सेब आपको नजर आ रहे हैं, और मैं इस सेब के बारे में ये जानना चाहता हूं कि ये किस चीज से मिलकर बना है। उसके लिए मुझे इस सेब के अंदर देखना होगा, तो मैं इस सेब को इनलार्ज करता हूं, और मैं इसको मजीद इनलार्ज करता हूं, और मैं ऐसा ही करता रहता हूं यहां तक कि मुझे मॉलिक्यूल्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। जमीन के स्केल से लेकर मॉलिक्यूल्स के इस स्केल तक जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने देखे, उनकी स्टडी फिजिक्स का दूसरा महाज यानी सेकंड फ्रंटियर है। बट दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, बिकॉज आई कैन फर्दर इनलार्ज देम। मैं इनको मजीद बड़ा करके देख सकता हूं कि इसके अंदर तो बहुत से एटम्स मौजूद हैं, एंड एटम्स आर नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी टू, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि इस एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। मैं इस न्यूक्लियस को बड़ा करता हूं तो देखता हूं कि इसके अंदर और पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और मैं इस प्रोटॉन को जब बड़ा करके देखता हूं तो पता चलता है कि उसके अंदर मजीद पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम क्वार्क कहते हैं। ये जो क्वार्क्स हैं ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स के स्केल से लेकर क्वार्क्स के स्केल तक जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखे, उनकी जो स्टडी है वो फिजिक्स का तीसरा महाज यानी थर्ड फ्रंटियर है। लेकिन साइंटिस्ट का ख्याल ये है कि क्वार्क भी स्टोरी का एंड नहीं है, बल्कि अगर मैं इस क्वार्क को मजीद मैग्नीफाई करूं तो इसके अंदर एनर्जी की वाइब्रेट करती हुई